बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषय है वेक्टर्स। इसमें हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है और कौन सी ऐसी फंडामेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और उस फंडामेंटल कंडीशन के बगैर वेक्टर्स को ऐड नहीं। देयर आर टू वेक्टर्स। एक वेक्टर का नाम ए है और दूसरे वेक्टर का नाम बी। तो दिस वेक्टर may be anything. This may be velocity, may be force, it may be torque और anything. इसलिए जो रूल बी वेक्टर का है वो रूल हर वेक्टर पर एप्लीकेबल। तो जब हम वेक्टर्स को पढ़ते हैं तो हम उनको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम वगैरह नहीं कहते, हम सिर्फ उनको वेक्टर बोलते हैं। असल में वेक्टर की चीज नहीं, ये क्वांटिटीज होती है और इन क्वांटिटीज में मसलन फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन तमाम क्वांटिटीज के ग्रुप का नाम वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक फंडामेंटल कंडीशन है, तो इसकी वजह से ही हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, इसके बगैर वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। और वो फंडामेंटल रूल सबको पता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपीज प्लस 10 मीटर, तो आप इस चीज को ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से क्योंकि इन दोनों चीजों की जो नेचर है वो डिफरेंट, नेचर सेम नहीं है और नेचर के सेम ना होने की वजह से आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल रूल है जिसमें आप वेक्टर्स को जब भी ऐड करती हैं तो देयर नेचर शुड बी सेम, तो इनकी जो नेचर है वो सेम है। इसलिए जब भी हम वेक्टर की ड्राइंग बनाएंगे तो एक ड्राइंग में जितने भी वेक्टर इस्तेमाल होंगे वो तमाम वेक्टर की नेचर एक जैसी होगी। यानी एक ही ड्राइंग में या तो सारे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के होंगे, या फिर सारे वेक्टर फोर्स के होंगे, या फिर सारे वेक्टर वेलोसिटी के होंगे। यानी हम एक ही ड्राइंग में एक वेक्टर फोर्स का और एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम ये मानकर चलेंगे जब हमारे पास ये दो वेक्टर ए और बी है, ये दो वेक्टर जो इनकी नीचे इनकी सेम नीचे। अब वेक्टर्स के लिए हमारे पास एक चॉइस है कि हम वेक्टर की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो एक जगह से आकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इसमें क्या चीज नहीं कर सकते तो वो है कि हम ना तो इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी इनके साइज को हम ज़्यादा नहीं कर सकते और दूसरा हम इनकी डायरेक्शन को तब्दील चेंज नहीं कर सकते। तो जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है और जितने भी मैग्नीट्यूड का है, हम सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब मतलब मैं इस वेक्टर को यहाँ से आता हूँ और इसकी लोकेशन को चेंज करके इसको इस जगह पे लिया। अगर ये मान लिया जाए कि जो वेक्टर ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम कहते हैं एक आदमी है और वो यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ करते हैं। अब मैंने इस वेक्टर बी को इस वेक्टर ए में ऐड कर दिया। उसके लिए अगर ये देखा जाए कि अब आदमी यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ चला गया, तो अब इसको कहाँ से चलना पड़ा, तो ये हमें पता है कि वो आदमी पहले ही यहाँ पर नहीं था। तो जाहिर बात है जब इसने इस डायरेक्शन में या इस जगह पर पहुंचना है तो उसको इसी जगह से चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इस बी वेक्टर को इस ए वेक्टर में ऐड करता हूँ। तो इस तरह से वो आदमी इस जगह से इस डायरेक्शन में
होंगे। अब जब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम किया जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है कि the mean distance from initial position to final position। अब ये उस आदमी की इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इस इनिशियल इस फाइनल पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम इसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हमें उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा या हमें ए और बी वेक्टर की एडिशन वेक्टर हमें मिल जाएगा। इस एडिशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टीकाकार ग्राफिकल मेथड है, इसके जरिए हम इसको ऐड करते हैं। वेक्टर की एडिशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वेक्टर्स के दरमियान होने वाले एंगल। मान लीजिए कि वेक्टर ए 4 है और वेक्टर बी 3। वेक्टर के लिहाज से कभी ये एडिशन 7 है, कभी ये एडिशन 5 है और कभी ये एडिशन 1 है। तो अलजेब्रा के लिए इस चीज को यूज है, इससे पता चला कि वेक्टर्स के अपने रूप। अब हमने अभी बात की है कि वेक्टर की जो एडिशन है उसकी वैल्यू वेक्टर्स के दरमियान होने वाले एंगल पर डिपेंड करती है। अब हम ये कहेंगे कि अगर तो वेक्टर्स के दरमियान होने वाला एंगल 180 तो फिर ये जो एडिशन की जो वैल्यू है वो 1 है, और अगर इनके दरमियान वेक्टर्स के दरमियान होने वाला एंगल 90 है तो इस एडिशन की वैल्यू 5, और अगर वेक्टर्स के दरमियान होने वाला एंगल 0 है तो इसकी वैल्यू 7। जिस वजह से हम वेक्टर्स की एडिशन को देखते हैं तो वेक्टर्स को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हेटेरोजेनिटी के जरिए ऐड किया जाता है। तो वेक्टर्स की एडिशन में सबसे पहले हेटेरोजेनिटी के जरिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें एक स्केल सेलेक्ट करना होता है, जिस स्केल के मुताबिक हम दिए गए वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स को ड्रा करेंगे। अब जिन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स को हमें ड्रा करना है और उसके लिए जो हम स्केल चूज करेंगे वो स्केल कुछ इस तरह से हो कि जब हम स्केल के अकॉर्डिंग वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन अपनी कॉपी के पेज पर ड्रा करें तो वो लाइन कॉपी से बाहर भी निकलनी चाहिए, और दूसरा वो इतनी छोटी ना हो तो वो कॉपी पर मुश्किल से हो। जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी है और वो 100 मीटर का डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट कवर करता है, तो अब ये 100 मीटर की लाइन हम अपनी कॉपी के पेज पर ड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम स्केल सेट कर लेते हैं कि 20 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है अब जो 100 मीटर होगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अभी जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है जब हम इसको अपनी कॉपी पे ड्रा करेंगे तो ये लाइन छोटी नहीं है, मुश्किल से नजर आए, और इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी कॉपी के पेज से बाहर करें। तो अब अगर हम इस आदमी के डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट डायरेक्शन में देखने के लिए जितने भी वेक्टर्स ड्रा करेंगे उन तमाम वेक्टर्स को इसी स्केल के अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स को अपनी कॉपी पर ड्रा करेंगे। तो अब जब हम ये स्केल बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स को ड्रा कर लेते हैं तो अब उनको हेड टू टेल रूल के जरिए कैसे ऐड करते हैं। अब उसमें देखते जरा कि हमारे पास ये वेक्टर ई है, इसी तरह से ये हमारे पास वेक्टर बी है, और इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं बाय हेड टू टेल। तो आप जानते हैं कि ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल है। अब जो हेड है वेक्टर का वो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो वेक्टर की जो हमारे पास लाइन है
वो हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। तो वेक्टर को हेड टू टेल के जरिए ऐड करने के लिए इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करेंगे, और जब इसमें सेकंड वेक्टर ऐड करेंगे तो सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है कि वेक्टर में हमें एक चीज की चॉइस है कि हम वेक्टर की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और वेक्टर में हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हमने वेक्टर ए की लोकेशन को चेंज किया है और उसको इस जगह से उठाकर इस जगह पे ले आए, और इस वेक्टर ए को हमने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया, और इस फर्स्ट वेक्टर ए में हम चाहते हैं कि हम इस बी वेक्टर को ऐड करें। तो हम बी वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे और इस वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिला देंगे जिस तरह से। अब हेड टू टेल से हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया। अब इन दो वेक्टर्स की एडिशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वेक्टर हमारे पास इन दो वेक्टर की एडिशन है, जिसमें उस एडिशन वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और उस एडिशन वेक्टर के हेड को सेकंड यानी लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं। तो इन ए और बी वेक्टर की एडिशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हमारे पास दो वेक्टर्स थे, जिन दो वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल से ऐड कर दिया। हमारे पास जितने ज्यादा वेक्टर्स होंगे, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों हमारे पास, तो हम उनको भी हेड टू टेल से ऐड करेंगे। मतलब अगर हमारे पास सी वेक्टर होता तो हम सी वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर यानी बी वेक्टर के हेड के साथ इंसर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास बी वेक्टर होता तो हम बी वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड के साथ इंसर्ट करते, और इसी तरीके से जो हमारे पास चार वेक्टर की जो एडिशन थी हम उसको भी आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, और उसमें भी आर वेक्टर जो एडिशन वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर यानी ए वेक्टर की टेल से और उसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर यानी बी वेक्टर के हेड के साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हमने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल के जरिए ऐड किया। अब अगर हम मज़ीद देखें तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, और वेक्टर ए को हमने अपना फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया और वेक्टर बी को हमने सेकंड वेक्टर कंसीडर किया। तो हम ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर रहे थे, तो हम बी वेक्टर में ए वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें भी हम सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर यानी बी वेक्टर को हेड के साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो दोनों में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए में जब बी वेक्टर को ऐड किया तो सेकंड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरह, और जब हमने बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड किया और जब इनका रिजल्टेंट बनाया यानी इनकी एडिशन, इन दो वेक्टर की एडिशन बनाई है, तो वो एडिशन वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरह, यानी कि वेक्टर को ऐड करने में के दौरान वेक्टर्स को ऐड करने के दौरान जो इनकी एडिशन जो उनका एडिशन वेक्टर होता है उस एडिशन वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऑर्डर को चेंज करने से एडिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफिकली तो हम डायरेक्शन को देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड किया यानी ए प्लस बी, तो उनका जो एडिशन है वो आर से रिप्रेजेंट है, और इसी तरीके से जब हम बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करेंगे तब भी हमारे पास एडिशन का नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इस सेट को भी कम्यूटेटिव, यानी ऑर्डर को चेंज करने से वेक्टर के एडिशन का फर्क नहीं पड़ता। इट मींस दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्ट इज सेम फॉर एनी ऑफ द एडिशन। तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे उनकी एडिशन का फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।